सफेद पंखों वाला शेर और खूंखार मानव बाघ शैतान। एक जंगल में मुफासा नाम का एक सफेद पंखों वाला शेर और बगीरा नाम का एक साधारण शेर रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और अपने अपने जंगलों पर राज करते थे। बगीरा की पत्नी का नाम रेखा था। वो बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। मुफासा की पत्नी का नाम राजी था। कुछ समय बाद राजी गर्भवती हो गई। उसी समय एक राक्षस मुफासा के जंगल में घुस आया और छोटे बच्चों को अगवा करके एक गुफा में बंद कर दिया। उधर वो राक्षस जंगल में घूम रहा था और अपने मानव बाघ मित्र के साथ बात कर रहा था। मित्र, चलो अपनी पूरी ताकत से इस जंगल पर कब्जा कर ले। इस जंगल के राजा मुफासा और उसकी पत्नी को मार डालते हैं और इस जंगल को हथिया लेते हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन तुम इन छोटे बच्चों को बंदी क्यों बना रहे हो? मुफासा अकेला तभी आएगा जब इन्हें कैद कर लिया जाएगा। उसके आने के बाद हम उसे जान से मार देंगे। ये अच्छी योजना है। तभी मुफासा वहां पहुंचकर गरज कर बोलता है, तुम कौन हो जो मेरे राज्य में घुसकर मेरे बच्चों को बंदी बनाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद शैतान और मानव बाघ ने मुफासा से भयंकर युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। बाद में वो मुफासा की पत्नी को भी घायल कर देते हैं। घायल राजी वहां से भागकर नदी पार करते हुए उस जंगल में पहुंचती है जहां बगीरा रहता था। वहीं उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और बगीरा से कहा, बगीरा, मेरे बच्चे का ध्यान रखना, इसे कोई हानि ना पहुंचे। मेरी यही अंतिम इच्छा है कि मेरा बच्चा उन राक्षसों का वध करे जिन्होंने मेरे पति की हत्या की। ये कहते ही राजी अपनी आंखें बंद कर लेती है। निसंतान दंपति बगीरा और रेखा बहुत खुश थे। उन्होंने उस बच्चे का नाम सिम्भा रखा और बड़े प्यार और अपनेपन से उसे पाला। जब सिम्भा बड़ा हुआ तो एक दिन जंगल में एक मानव बाघ आया और जानवरों को मारने लगा। ये देखकर जोजो नाम का एक पक्षी उड़कर सिम्भा और बगीरा के पास पहुंचा। महाराज, एक मानव बाघ हमारे जंगल में घुसकर जानवरों को मार रहा है। आपको उसे तुरंत रोकना होगा। वो बदमाश कहाँ है? मुझे बताओ, मैं तुरंत तुम्हारे साथ चलता हूँ। जोजो सिम्भा को उस स्थान पर ले जाता है जहाँ वो राक्षस बाघ था। अरे ओ बदमाश, तुम हमारे जंगल में आकर जानवरों को क्यों मार रहे हो? ये सुनकर राक्षस बाघ डर गया। सिम्बा उसे मारने ही वाला था और वो गिड़गिड़ाने लगा। सिम्बा, मुझे क्षमा कर दो, मैं गलती से इस जंगल में आ गया था। मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। मुझे सिखाया गया है कि यदि दुश्मन दया मांगे तो उसे छोड़ देना चाहिए, इसीलिए तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ। ये कहकर सिम्बा उसे छोड़ देता है और वहां से जाने के बाद राक्षस बाघ अपने मित्र शैतान से मिलकर उसे बताता है, शैतान, मेरा बहुत अपमान हुआ। तुम्हारा अपमान कहाँ और किसने किया, मुझे बताओ। नीचे जंगल में सिम्बा नाम का एक राजकुमार राज करता है। वो बिल्कुल मुफासा जैसा दिखता है जिसे हमने मारा था। वो बहुत बहादुर है, उसका विरोध करना नामुमकिन है। जब मैं वहां जानवरों का शिकार करने गया तो उसने मुझे अपमानित करके भगा दिया। तो चलो कुछ करते हैं। हमारे जंगल से एक नदी बहती है, हम उस नदी को पत्थरों से रोक देते हैं ताकि पानी नीचे जंगल में ना जा सके। फिर वहां के जानवर प्यासे होकर हमारे जंगल में आएंगे और हम उन्हें मार कर खा जाएंगे। तुमने तो बहुत अच्छी सलाह दी दोस्त,
ये कहकर शैतान और मानव बाघ ने नदी में पत्थर डालकर उसे रोक दिया। नीचे के जंगल में पानी का प्रभाव बंद हो गया। प्यास से परेशान जानवर ऊपर की तरफ आने लगे। शैतान बाघ उनका शिकार करने लगा। जब सिम्बा को ये बात पता चली तो वो उनकी तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात शैतान और मानव बाघ से हुई। तुम लोग हमें पानी लेने से रोककर और हमारे जंगल के जानवरों को मारकर बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। तुरंत उन पत्थरों को हटाकर पानी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को यही मार डालूंगा। तुम बिल्कुल मुफासा जैसे हो, जिसे मैंने मार डाला था। तुम उसके बेटे जैसे लगते हो। उस दिन तुम्हारी माँ हमें छोड़कर भाग गई। पता नहीं वो जिंदा है या मर गई। तुम्हारा पालन पोषण किसने किया? मैं कई वर्षों से अपने माता पिता के हत्यारों को खोज रहा था। अब तो भगवान भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकते। मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें मार डालूं। तुमने मेरे निर्दोष माता पिता को मारकर बहुत बड़ा अपराध किया है। ये कहकर सिम्बा उन दोनों को मार डालता है। सिम्बा नए जंगल का भी राजा बनता है और अच्छे से राज्य करता है। सफेद शेर और विशाल शेर, खूनी बाघ, भेड़िया। एक नदी के किनारे मुफासा और डाकू। अरे डाकू, आज का शिकार तो मजेदार था। जंगल के बाकी जानवर भी बोलते हैं दोस्ती हो तो हमारे जैसी। और अधीरा और काला भेड़िया खड़े थे। ये दोनों जिंदा रहे तो हम कभी जंगल के राजा नहीं बन सकते। इनका कुछ तो करना होगा। हाँ, लेकिन सीधे इनसे लड़कर तो जीतना नामुमकिन है। हमें चालाकी से काम करना होगा। दोनों को अलग करके ही हम जीत सकते हैं। कुछ दिन बाद अधीरा और काला का प्लान शुरू होता है। तभी सारा वहां से गुजर रही थी। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो काला और अधीरा बात कर रहे थे। वो आकर उन दोनों की बातें सुनती है। ये तीनों अगर ऐसे ही साथ रहे तो हमें जंगल से निकाल देंगे। इनको सबक सिखाना होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। रुक जाओ, सब्र करो। तुम अकेले उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? रुको, मैं बताता हूँ क्या करना है। हमें बस इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाना है। फिर ये दोनों आपस में लड़ मरेंगे और हम इस जंगल पे राज करेंगे। कल से ही काम पर लग जाते हैं। ये सारी बातें सारा सुन लेती है। वो दौड़ कर आकर मुफासा और डाकू को ये बता देती है। तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। काला धीरे से वहां पहुंचता है। भाई, मैंने सुना है कि डाकू जंगल का राजा बनने वाला है और वो कह रहा था कि वो तुम्हें मारकर सारा से शादी भी करेगा। डाकू ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो। दूसरी तरफ अधीरा डाकू के पास जाता है। भाई, बुरा मत मानना, पर मुफासा बोल रहा था कि वो सारा से शादी करके राजा बनेगा और तुम्हें जंगल से निकाल देगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो धोखेबाज? चलो चलते हैं। हाँ, आज वो नहीं बचेगा। इधर काला और मुफासा और उधर से अधीरा और डाकू जंगल में एक जगह मिलते हैं। जंगल के कई जानवर ये लड़ाई देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। डाकू, मैंने तुम्हें भाई माना, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आज तो तुम गए। धोखा तू दे रहा है। आज फैसला होगा, या तू रहेगा या मैं। ये बोलकर दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। मुफासा और डाकू दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। अधीरा और काला छिपकर मुस्कुरा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब दोनों मारे जाएंगे। अब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। तभी सारा वहां आती है, तेजी से दौड़ते हुए। अच्छा, तुम बनोगे यहाँ के राजा? तुम दोनों को एक चमत्कार दिखाती हूँ। चलो उठो दोनों।
तुरंत मुफासा और डाकू उठकर खड़े हो जाते हैं। काला और अधीरा घबरा जाते हैं। तू तो बड़ा दल बदलू निकला रे काला। देख अधीरा, अब तुम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं, तुमको हम सबक सिखाते हैं। ये बोलकर मुफासा और डाकू दोनों अधीरा और काला पर टूट पड़ते हैं। अधीरा और काला जंगल से भाग जाते हैं। पूरा जंगल खुशी से झूम उठता है। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो।